तो भाजपा ने भले ही नीतीश कुमार से गृह विभाग छीन लिया हो, जनता दल यूनाइटेड के खाते में विधानसभा अध्यक्ष का पद भी न गया हो, उसके बावजूद नीतीश कुमार का और जनता दल यूनाइटेड का दबदबा इतना ज्यादा है कि भाजपा से जदयू आगे चल रही है। अब आप इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि जब गृह मंत्रालय छीन ही लिया गया, जब भाजपा स्पीकर का पद भी जदयू को नहीं दी और बीजेपी के नेता प्रेम कुमार जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष बन चुके हैं, उसके बावजूद जनता दल यूनाइटेड का कद कैसे बढ़ा है और कैसे बिहार सरकार में नीतीश कुमार छोटे भाई नहीं बल्कि बड़े भाई हैं, तो जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आपको लगेगा कि भाई साहब चाहे कोई कुछ भी कर ले, नीतीश कुमार से कोई जीत नहीं सकता है। अब पूरी कहानी क्या है और हम क्यों ये कह रहे हैं कि जदयू जो है वो आगे चल रही है भाजपा से, जदयू बड़ा भाई है, भाजपा छोटा भाई है, इस मुद्दे पर हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है और आप सत्ता से जनता तक देख रहे हैं। चलिए अब लौटते हैं खबर पर। बिहार विधानसभा का चुनाव होता है और उसमें एनडीए को मिलती है बम्पर बढ़त। भाई साहब 202 सीटें जीत करके एनडीए सत्ता में आती है और जब सत्ता में आती है तब चर्चा इस बात की शुरू होती है कि जब एनडीए ने वो जादुई आंकड़ा टच कर लिया है कि सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार जरूरी नहीं है, तब क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? और उसके बाद घोषणा होता है मुख्यमंत्री के नाम का और नाम निकलता है नीतीश कुमार का। तब लोगों को लगता है कि भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तो बना दिया है, उनसे गृह विभाग छीन लिया जाएगा। उसके बाद खबरें आई बीच में कि जदयू और भाजपा में इस बात को लेकर के तनातनी है कि विधानसभा का अध्यक्ष कौन बनेगा, स्पीकर का पद किसके पास रहेगा। बाद में खबरें आती है कि गृह विभाग जो है भाजपा के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खाते में जाता है। उसके बाद खबरें आती है कि प्रेम कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, वो विधानसभा में बिहार विधानसभा में स्पीकर बनते हैं। वो भी भाजपा के कोटे से बनते हैं। मतलब गृह विभाग और स्पीकर दोनों का पद भाजपा अपने पास रख लेती है। उसके बाद चर्चा शुरू होता है कि क्या नीतीश कुमार जो इतने सालों से बिहार में बड़े भाई की भूमिका में थे, भाजपा छोटे भाई की भूमिका में थी, उसका क्या होगा? क्या नीतीश कुमार का बड़ा भाई वाला एज खत्म हो चुका है, अब छोटे भाई बन गए हैं? तो भाई साहब आलम यह है कि नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ दिया है, विधानसभा का स्पीकर का पद छोड़ दिया है, उसके बावजूद भी बड़ा भाई अगर कोई है तो वो जनता दल यूनाइटेड है, नीतीश कुमार है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं इस बात को समझिए। विभाग बंटवारा हुआ, मंत्रालय बंटवारा हुआ, तो उसमें भी भाजपा और जदयू जो है उन दोनों को बराबर बराबर विभागें मिली है। भाजपा के कोटे में 20 विभाग है, जनता दल यूनाइटेड के कोटे में भी 20 विभाग है। मतलब जदयू और भाजपा कोटे के हिसाब से बराबर, विभागों के संख्या के हिसाब से बराबर पर है। उसके बावजूद कैसे जदयू बड़ा भाई बन चुकी है, तो इस बात को समझिए। भाजपा को जो विभाग दिए गए हैं 20 विभाग, उसका कुल बजट जो है वो 81,518 करोड़ का है, जबकि जनता दल यूनाइटेड का जो 20 गो विभाग है उसका अगर बजट आप देखेंगे तो 1,38,919 करोड़ का है। मतलब जदयू के पास न तो विधानसभा का स्पीकर का पद रहा, ना ही गृह मंत्रालय रहा, उसके बावजूद भी जो भारी भरकम विभाग हैं, जो ज्यादा पैसा वाला विभाग है, जिसका बजट आवंटन सबसे ज्यादा है जिस विभाग का, वो सारे के सारे विभाग जो है वो जदयू के खाते में है। और इसीलिए दोनों में विभागों की संख्या बराबर होने के बाद भी जो अंतर है वो कितना है, तो 38 इधर और 19 उधर, लगभग 57,000 करोड़ का अंतर है। अब आप इस बात से समझिए कि जदयू के पास 57,000 करोड़ ज्यादा का वैल्यू वाला विभाग है, जबकि भाजपा के पास 57,000 करोड़ कम का वैल्यू वाला विभाग है। मतलब गृह मंत्रालय और बिहार विधानसभा का स्पीकर का पद लेने के बाद भी जदयू बड़ा भाई बनी रह गई और भाजपा छोटे भाई की भूमिका में आ गई है। बात करें अन्य पार्टियों की जो एनडीए में शामिल है, उसके बारे में भी अगर हम लोग बात करें तो एलजेपीआर के हिस्से में 2 विभाग हैं, 2 मंत्रालय हैं और उनका कुल बजट 2895 करोड़ रुपया है। उसके बाद हम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के
खाते में एक विभाग है और उसका जो कुल बजट है वो 1839 करोड़ है। और उसके बाद आरएलएम की बात की जाए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का, तो उसके हिस्से में भी एक विभाग है और उनका जो बजट है सालाना वो 11,302 करोड़ का है। तो जदयू कैसे बड़ा भाई है और भाजपा कैसे छोटा भाई बन गई है बिहार विधानसभा का स्पीकर का पद और गृह मंत्रालय लेने के बाद भी, ये आप इस बात से समझ सकते हैं। बाकी अब आप इस बात को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।